जय हिंद। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ में मुख्य समारोह होगा और राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। विश्व भूषण हरिचंदन परेड की सलामी लेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में होना है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल राज्यपाल, मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहेंगे और पहले झंडा वंदन होगा यानी ध्वजारोहण होगा और फिर पुलिस ग्राउंड पर परेड होगी। राज्य के पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी वहां पर परेड करेंगे और राज्यपाल को सलामी देंगे। आपको बता दें कि आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्व भूषण हरिचंदन जो कि राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के, आज उन्हें सलामी दी जाएगी। पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में वे मौजूद होंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें जगदलपुर के लालबाग मैदान में एक कार्यक्रम होगा जहां मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां ध्वजारोहण करेंगे और जगदलपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और लालबाग मैदान पर परेड की सलामी लेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो कि जगदलपुर में होगा, इसकी तस्वीरें भी आपको आगे दिखाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद होंगे। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। परेड की सलामी भी लेंगे सीएम और विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उस वक्त की भी। लेकिन अभी इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल जगदलपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभी आज ये कार्यक्रम होना है। राज्य स्तरीय जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के और डिटेल्स जो आगे होंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां मौजूद रहेंगे, ये जानकारी भी। भाई साहब छोटा भाई है। हाँ, छोटा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी भवनों को शानदार रोशनी से सजाया गया और इस दौरान राजभवन और सरकारी भवन तिरंगे की रोशनी में नहाए नजर आए। राजभवन और सरकारी इमारतों की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। और पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। दरअसल नर्तक पंडित रामलाल बरेट जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। रायगढ़ के रामलाल को कला के क्षेत्र में पद्मश्री, जशपुर के जागेश्वर यादव को पद्मश्री, जागेश्वर को समाज सेवा के लिए ये पद्मश्री दिया जाना है। नारायणपुर के हेमचंद मांझी को पद्मश्री दिया जाना है। स्वास्थ्य सेवा के लिए ये नारायण मांझी को पद्मश्री देगी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म सम्मान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हें बधाई दी है और इस कार्यक्रम में ये चेहरे नजर आएंगे जब राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान वितरित होंगे। आप देखिए कि किस तरह से पूरा जीवन कला की सेवा करने वाले व्यक्ति को यहां पर सम्मान मिला है और इसकी घोषणा की गई है।
और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रायपुर से, और जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्रीनिवास, मैं आपके पास आता हूं, युगल के पास चलते हैं। पहले रायपुर में क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर, युगल से जानते हैं। जी युगल। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुख्य परेड होगा और राज्यपाल यहाँ पर आएंगे और उन्हें सलामी दी जाएगी। तस्वीर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए मुख्य परेड की तैयारी है वो पूरी तरह से यहाँ चल रही है। और ख़ास बात यह है कि इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के मिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं ये यहाँ पर परेड में शामिल होंगे, सलामी देंगे। और तेलंगाना स्टेट के जो स्पेशल जो पुलिस हैं, जवान हैं, वो भी इस परेड में शामिल हुए हैं। जैसे परंपरा रही है कि दीगर राज्य के भी लोग हैं जो परेड में शामिल होने के लिए जवान हैं वो आते हैं। हॉर्स राइड का करतब है, ख़ास तौर पर रोमांचक देखने को उसका मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मुख्य परेड में शामिल होंगे, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर हार जो हैं वो सभी आ चुके हैं और यहाँ पर हार्स राइड होगा और उसकी तैयारी की जा रही है। राज्यपाल यहाँ मुख्य परेड में शामिल होंगे, सलामी देंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। पुलिस जो पदक है वो दिया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। 26 है ऐसे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। 11 हैं ऐसे पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आज का मुख्य परेड काफ़ी खास होने जा रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इस मुख्य परेड में शामिल होंगे। पूरी तैयारी है वो की जा रही है। 9 बजे मुख्य समारोह है, सलामी है वो दी जाएगी। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री जगदलपुर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए श्रीनिवास के पास चलते हैं। श्रीनिवास, क्या तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश सहित बस्तर में भी गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। बात करें तो मुख्यमंत्री कल देर शाम को ही जगदलपुर पहुंच गए थे और कल वो जिले वासियों को लगभग 100 करोड़ से अधिक विकास कार्य की सौगात दिए हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और आज सुबह अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री इसी शहर के जो लालबाग परेड मैदान है यहाँ पहुँचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और जो परेड है उसकी सलामी लेंगे। और ये जो ऐतिहासिक जो शहर का लालबाग मैदान है, यहाँ पर लगभग 14 टुकड़िए के जो जवान हैं वो परेड में शामिल होंगे, जिसमें 7 जो आर्म्स जवान होंगे और 7 जो बिना आर्म्स के जवान शामिल होंगे। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से अधिक झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी। और साथ ही बता दूं, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये जो लालबाग के ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट के हिसाब से बात करें तो 3 लेयरों में सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही जिले की बात करें तो लगभग 1000 से अधिक जवान के हाथों में सुरक्षा होगी। तो कह सकते हैं कि जो जगदलपुर का जो ऐतिहासिक लालबाग मैदान है वो पूरी तरह से सज के तैयार है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। जी रायपुर में जो तैयारियां की गई हैं युगल, झांकियों की क्या वहां पर स्थिति रहेगी, कितनी झांकियां निकाली जाएंगी और जो परेड है वहां पर किस तरह होगी, आकर्षण का केंद्र क्या कुछ वहां पर रहने वाला है? जी देखिए, सबसे जो खास बात है कि हॉर्स राइड यहाँ पर होगा और उसकी जो तैयारी की जा रही है। इसके अलावा झांकियाँ भी निकाली जाएंगी और ख़ास बात यह है कि रायपुर का परेड पूरे राज्य भर में एक प्रसिद्ध जो परेड है वो होता है और उसकी तैयारी है। यहाँ पर दीगर जिले के भी लोग बिल्कुल, और इसी तरह की चर्चा तब भी होती है जब दिल्ली में परेड की झांकी छत्तीसगढ़ की निकलती है। दिल्ली में जो आज झांकी निकाली जाएगी युगल, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो झलक देखने को मिलती है अमूमन हमेशा, क्योंकि प्रकृति से सराबोर, प्रकृति से लगदग है हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि। तो आज इस बार क्या कुछ वहां उस झांकी में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की झांकी वहाँ पर पहले ही सज चुकी है और उसकी सब हर व्यक्ति ने, हर आम हो चाहे खास हो, सब ने उसकी तारीफ की है। उसकी एक झलक जब मुख्य परेड में शामिल होने से पहले जो फाइनल जो रिहर्सल चल रहा था उससे भी जो छत्तीसगढ़ की झांकी है, मुरिया दरबार जो लगाया गया था, जमकर तालियां बटोरी है और इंतजार है उस पल का कि छत्तीसगढ़ की खास झांकी है। अपनी कला संस्कृति के साथ साथ यहाँ बस्तर की जो संस्कृति है
उसे उस झांकी पर दर्शाया गया है और इससे पहले भी सम्मान से नवाजा गया है। और ये कहा जा सकता है कि जो मुरिया दरबार है और जो तमाम जो कला संस्कृति है उसकी झलक है छत्तीसगढ़ की छटा है वहाँ पर उस झांकी में देखने को मिलती है। तो छत्तीसगढ़ को वैसे भी काफ़ी सुंदर प्रदेश कहा जाता है, वनों के लिहाज से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है और साथ ही साथ यहाँ की जो कला और संस्कृति है उसको इस झांकी पे उकेरा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि काफ़ी लोगों को आशा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को, कि ये झांकी जरूर स्थान अपने बना पाएगी और जो झलक देखने को मिलती है संस्कृति का उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक झलक से पूरी छत्तीसगढ़ की, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र हो या फिर विकास के क्षेत्र हो, उसकी झलक वहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल युगल, चूंकि जो अभ्यास के सत्र हुए उस दौरान भी, अभ्यास सत्र में भी देखकर अंदाजा लगा कि छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो ग्रामीण अंचलों में व्यवस्था है, वो पंचायत स्तर तक की व्यवस्था को कैसे वहां के वाद विवाद, कैसे वहां के विषय ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाए जाते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ के वनांचलों को बचाने के लिए प्रयास होते हैं, इस तरह की बातचीत भी वहां पर जो कलाकार हैं, जो इस परेड में शामिल होंगे, वो करते दिखाई दिए थे। ये भी एक संदेश देने का प्रयास होगा छत्तीसगढ़ के वन संपदा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की झांकी अपनी समृद्धता को दर्शाता है, यहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति को दर्शाता है और इस तरह से उस झांकी को डिज़ाइन किया गया है कि पूरे, हालांकि ये बस्तर की छाप नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की छाप है वो वहाँ पर छोड़ती है। और इसी तरह अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुदूर वनांचल क्षेत्र हैं, पहुँचविहीन गाँव भी हैं और इसके साथ साथ समृद्ध जिले भी हैं जहाँ पर सबसे अधिक राजस्व की आय होती है। पावर सेक्टर छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और जिस तरह से धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो अन्न से लेकर धन तक तमाम जो संपदाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मिलते हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, चाहे बस्तरिया आर्ट हो, चाहे रायगढ़ का ढोकला शिल्प हो, तमाम ऐसे जो कला है हमेशा जो अपनी प्रतिभा, जो ऐसे कलाकार हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं, तो एक अलग आकर्षण का केंद्र होगा। जब दिल्ली के परेड में ये झांकियाँ शामिल होंगी तो उसके हर कोई को, छत्तीसगढ़ के लोगों को तो उसका इंतजार है आशीष, लेकिन तमाम जो अन्य देश के लोग हैं उनको भी इंतजार है कि आखिर उस झांकी को हर कोई देखने के लिए आतुर है। जी बिल्कुल, चूंकि हमारे साथ लगातार श्रीनिवास भी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बस्तर की संस्कृति विशेष रूप से इस झांकी में दिखाई जाएगी। बस्तर का जो रहन सहन है, कला है, खान पान है, ओढ़ावा पहनावा, जो भी यहाँ की लोगों की जीवन शैली है, वो इस झांकी में विशेष रूप से दिखाई दे सकती है। बस्तर वासियों के लिए भी एक गर्व की बात है। जी बिल्कुल, बस्तर वासियों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि आज जो दिल्ली के जो राजपथ परेड ग्राउंड में वहाँ पर जो मुरिया दरबार की झांकी निकल रही है। मुरिया दरबार जो बस्तर का शान है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में एक महत्वपूर्ण रस्म मुरिया दरबार होता है। इसे एकल न्याय प्रणाली कहा जाता है। राजा और जो दशहरा में शामिल होते हैं उनके बीच ये संबंध होता है। पर्व होने के बाद आपसी समस्या, ऊंच नीच जो भी बातें होती ये मुरिया दरबार में पूरी की जाती। तो मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च 1876 में पहली बार बस्तर में मुरिया दरबार किया गया। तो उसके बाद से लगातार बस्तर से रियासतकालीन की परंपरा थी, राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया, उसके बाद मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो हर बार जो मुरिया दरबार होता है एक बहुत अच्छी परंपरा है जो आज भी बस्तर में देखी जा रही है। और इसको दिल्ली के झांकी में प्रदर्शित होने के बाद बस्तर वासियों में काफी उत्साह है। लेकिन श्रीनिवास, मुरिया दरबार कैसे काम करता है, जो छत्तीसगढ़ या इसके बाहर जो लोग इसे नहीं जानते हैं, जो हमारे दर्शक इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया में हमारे चैनल को देख रहे हैं, मुरिया दरबार झांकी अगर वो छत्तीसगढ़ की झांकी को कर्तव्य पथ पर चलता हुआ देखेंगे तो वो क्या समझेंगे कि क्या है मुरिया दरबार, कैसे काम करता है ये?
ये दरबार जो है ये जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा होता है 75 दिन तक जो मनाया जाता है, उसमें जो मांझी चालकी और जो अन्य समाज के लोग शामिल होने आते हैं और पर्व के अंतिम समय में एक राजा और साथ ही उनके जो साथी रहते हैं वो बैठते हैं, राज परिवार बैठता है और जो मांझी चालकी है वो बैठते हैं और इस पर्व में जो समस्या आई है, जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें क्या कमी खामी रह गई, गाँव की समस्या रहती है और जो तमाम जो मांझी चालकी जो पहुँचते हैं वो अपनी समस्या है राजा को बताते हैं, क्योंकि राजतंत्र था तो स्वाभाविक है राजा तत्काल ही इसे दूर कर देता था। हाँ। अब यह है कि राजतंत्र खत्म हो तो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जिला कलेक्टर शामिल होते हैं और जो तमाम जो अधिकारी होते हैं ये शामिल होते हैं और तत्काल ही जो इनकी जो मांगे हैं उसे पूरी की जाती है। खासकर बता दूं बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीजें की सुविधा की मांग ग्रामीण करते हैं और ये मुरिया दरबार में मांग पूरी हो जाती है तत्काल ही। इसे ही मुरिया दरबार कहा जाता है और ये मुरिया दरबार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये एकल न्याय प्रणाली है और तत्काल इसका निराकरण जो वहां बैठे रहते हैं राजा के रूप में या फिर लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे रहते हैं, ये तत्काल ही घोषणा कर देते हैं और मांग उनकी पूरी हो जाती है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, और ये एक अलग तरह का एक प्रयास है कि समस्या का समाधान किस तरह से निकले। और युगल, मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये उस समय से चली आ रही है जब बहुत ज़्यादा तकनीक से हम धनी नहीं थे। आज तो बहुत अच्छी तकनीक है हमारे पास, हम दूर देश में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन हम बातचीत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात किसी भी कई प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुरिया दरबार जैसा आज भी प्रासंगिकता उसकी बनी हुई है, क्योंकि जो आमने सामने की बात है या विवाद है उसका सीधा असर वहां पर होता है। तो ये एक ऐसी पुरानी परंपरा, लेकिन पुरानी होते हुए भी आज ये नहीं है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए व्यवस्थाओं में जिस तरह से बदलाव हुए और यही वो वजह है या यही चीज़ कही जा सकती है कि पहले मुरिया दरबार ऐसा लगता था कि वहाँ के राजा महाराजे लोग आम जनता की जो अपने जो समस्या है उसके समाधान करते थे। अब उसका जो रूप है वो बदला है, स्वरूप है वो बदल गया है। चूँकि अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, तो ऐसे में स्थानीय कलेक्टरों को, मुख्यमंत्रियों को, तमाम प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाया जाता है और उनकी मांगे हैं वो सुनी जाती है, जो समस्या है उसे समस्याओं का समाधान करके और इसमें ये जितनी परेशानियां उनकी रही उन्हें तो अब तक हल किया ही मुरिया दरबार ने। लेकिन अब ये दरबार आपको आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। हमारे दर्शकों को युगल बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीनिवास बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन अभी जो आज की 26 जनवरी की झांकी है जो कर्तव्य पथ पर निकलेगी, जो कभी राजपथ हुआ करता था आज वो कर्तव्य पथ है और इसी कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की वो झांकी भी आकर्षण का केंद्र होगी। मुरिया दरबार की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस्तर की संस्कृति और छत्तीसगढ़ का जो यहाँ का रहन सहन है वो भी इस बार देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ संदेश आज की झांकी में छिपा हुआ है, दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं खबरें 2020 पर। कर्तव्य पथ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ संस्कृति